हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एसएससी विद श्री में आप सभी का स्वागत है। तो आज फिर से मैं एक नए मॉक टेस्ट की वीडियो के साथ देखो अभी क्या है कि मैंने कल भी एक रिसेंटली वीडियो अपलोड की थी जो मैंने मॉक टेस्ट लगाया था ओली बोर्ड पे। ओके, तो वो क्या लाइव मॉक टेस्ट था, तो उसकी मैंने वो भी अटेम्प्ट किया था, इस वजह से मैंने उसकी वीडियो अपलोड कर दी कौन सा बेस्ट है। तो मेरे को देखो रियल बताऊँ तो ओली बोर्ड के मॉक टेस्ट बेटर लगे, क्योंकि उसका लेवल जो है बिल्कुल एसएससी में आने लायक है जैसे आएंगे। ओके, तो टेक्स्ट बुक पे क्या है थोड़ा अनरिलेटिव, मतलब जो एग्ज़ाम से रिलेटिव नहीं है वैसे कई क्वेश्चन इसमें डाल रखे हैं मॉक टेस्ट में। तो मैंने इसी का मॉक टेस्ट दिया था नेक्स्ट, और उसका मैं आपको एनालिसिस कराऊंगा, ठीक है। और इसमें जो मेरा 16 नंबर का मॉक था, मैंने 15 नंबर दिया था, 274। और उससे पहले दिया था एक 14 नंबर का मॉक टेस्ट, उसमें 241 नंबर आए थे। कभी कभी हो जाता है देखो, कभी किसी सेक्शन में स्कोर नहीं कर पाते हैं अपन, कहीं माइंड सेटअप भी नहीं होता कई बार जैसे, ठीक है। तो 15 नंबर था, उसमें 274 नंबर आए थे, और 16वीं में 315। तो मैं इसका आपको एक एनालिसिस करा देता हूँ शॉर्ट सा। तो मैंने इसमें देखो 135 तो अटैम्प्ट किए थे, 135 अटैम्प्ट किए थे 150 में से, और इसमें मेरा 315 स्कोर रहा था। रैंक थी 146वीं, 13,692 से। इसमें एक्यूरेसी थी 88%, परसेंटाइल 98 थी, ठीक है। तो इसमें जो मेरा फर्स्ट सेक्शन में स्कोर था वो था 164। देखोगे आप 180 में से 164 आ रहा है, मतलब मेरा जो यहाँ पे स्कोर ज़्यादा आने का रीज़न रहा था सेक्शन फर्स्ट, 164 स्कोर आता, ठीक है, मैथ और रीजनिंग में। और यही एक पोर्शन है जिसमें अपन जितना ज़्यादा स्कोर करेंगे उतना ज़्यादा सही रहेगा। एक्यूरेसी भी देखो आप 98.21% रही थी। और सेक्शन सेकंड इंग्लिश और जीके, इसमें तो 151 नंबर थे, 65 किए थे मैंने, 83% एक्यूरेसी रही थी। ओके, तो एक इसका वैसे भी एनालिसिस देख लेते हैं। एक सेकेंड, बैक हो गया। तो देखो सेकंड सेक्शन में तो क्या है कि कभी अप ज़्यादा डाउन हो सकता है। अभी जो मैंने कल वो वीडियो अपलोड की थी, तो उसमें क्या है कि कमेंट आ रखे थे कि भाई 20-21 क्वेश्चन सही कैसे हो गए। तो देखो उसका रीज़न ये था कि उसमें जो क्वेश्चन थे कई तो उसमें प्रीवियस ईयर के थे, और सेकंड मेरे क्या है करंट के सारे क्वेश्चन सही होते हैं, तो उसकी वजह से करंट। और ये देखो भाई गूगल वगैरह ये चीज़ मेरे को कोई करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। मैं दे रखा हूँ मेरे, आप जाके आपको देखो या ना देखो, मैंने मुझे मेरी पता है, मैंने प्री दिया हुआ है, मेरे मार्क्स मेरे बोल रहे हैं अपने आप कि मैं कितना पढ़ता हूँ क्या नहीं पढ़ता, ठीक है। और मुझे मुझे उनसे कोई कहने की ज़रूरत भी नहीं है। तो देखो इसमें फर्स्ट सेक्शन की बात कर लेते हैं, मैथ और इंग्लिश की, मैथ और रीजनिंग में, जिसमें देखो 55 मैंने करेक्ट हुए थे, और 4 अनअटेम्प्टेड थे, और 1 करेक्ट इनकरेक्ट था। तो इसमें एक इनकरेक्ट हो गया था, ये इनकरेक्ट नहीं होता, ये क्या है कि मैंने इसमें मल्टीप्लाई में एरर कर दी थी। ये एक सिंपल ही था क्वेश्चन था, डेटा दिया हुआ था उसको करना था। इसमें मैंने 850 किया था शायद, हाँ 940 आता, और 850 किया था। कैलकुलेशन मिस्टेक की थी जस्ट बस। इसमें 105 को 35 से मल्टीप्लाई करना था, मैंने क्या है कि ये 35 कर दिया था, जबकि 35 को 5 से मल्टीप्लाई करना होता है एक बार। मैंने सीधा 35 लिख दिया, इसको 5 की जगह 1 ही मान लिया, ठीक है। तो इस वजह से थोड़ी गलती हो गई थी, और कोई रीज़न नहीं था। इसका आंसर भी नहीं आया था जो मैंने देखो 5 मिनट 23 सेकंड लगाए थे, क्योंकि मेरे पास टाइम भी बच गया था, लेकिन क्या है कि इसमें टाइम लगा दिया फिर, ठीक है। और बाकी जो क्वेश्चन नहीं हुए थे, हाँ एक तो ये था, एक सेकंड, लैंग्वेज हिंदी, हाँ ये क्या है कि थोड़ा लेंथी क्वेश्चन था, ये उस टाइम तो नहीं हुआ था, मैंने देखा था तो बाद, लेकिन बाद में हो गया था। क्या है कि मेरी इक्वेशन बनी थी, इसमें 2-3 इक्वेशन बन रही थी, नॉर्मल बेसिक से ही होगा और कोई सॉल्यूशन नहीं था इसका। तो उस वजह से फिर इसमें सही नहीं हो पाया बाद में, लेकिन मैंने बाद में जब अटेम्प्ट किया था हो गया था, 14 साल आएगा। और एक क्वेश्चन ये था, हाँ ये क्या है, मतलब ये इस टाइप का क्वेश्चन होता है जैसे प्रॉफिट परसेंट रेवेन्यू माइनस एक्सपेंडिचर अपॉन एक्सपेंडिचर मल्टीप्लाई 100। ये क्या है कि एक तो बड़ा क्वेश्चन होता है, तो या तो आप अगर आपको पता नहीं है इसका मेथड तो आपके लिए बहुत बड़ा होगा, तो आप इसको स्किप कर सकते हो फर्स्ट चांस में। इसमें क्या है कि जो यहाँ पे प्रॉफिट परसेंट होता है ना, इसको बेस लेके इस सवाल को क्वेश्चन को सोल्व किया जाता है। तो यहाँ पे क्या है 2019 और 2021 में कंपनी का पहले तो प्रॉफिट परसेंट कुल लाभ निकालना होता था, पहले प्रॉफिट निकालो इसका, फिर 2018-20 में कुल एक्सपेंडिचर निकालो, ठीक है। तो थोड़ा लेंथी पड़ रहा था, फिर मैंने इसको किया ही नहीं था, उसकी जगह और क्वेश्चन करना देखा। फिर उसके बाद में एक 8 मित्र एक वर्ग अगर मेरे के चारों, ये भी मैंने वहाँ पे नहीं किया था, देखो 10 सेकंड में ही मैंने इसको स्किप कर दिया था। तो आपको भी ऐसे ही करना है बस, मतलब जो नहीं हो रहा है तो उसको स्किप कर देना है। और फिर इसको मैंने बाद में किया था, तो बाद में तो हो गया था शायद ये निकटतम दाएँ, हाँ। लेकिन क्या है कि वहाँ पे हो सकता है आपको टाइम लग जाए, तो उतने टाइम में आप और क्वेश्चन वो कर सकते हो। बस यही थे मैथ और रीजनिंग में तो जो मेरे नहीं हुए थे। और उसके बाद सेक्शन सेकंड में चलते हैं। तो देखो सेक्शन सेकंड में फर्स्ट जीके आ रखा है, हाँ अब आपको देखो जीके का दिखाता हूँ। तो
ये देखो, ये जो है ना, ये क्वेश्चन करंट का है, 27 दिसंबर 2022 को विज्ञान और अनुसंधान के उत्कृष्ट प्रदान के अटल सम्मान पुरस्कार से सम्मानित किया गया, तो प्रभु चंद्र मिश्रा को। तो ये क्वेश्चन करंट का है, मैंने करंट पढ़ी है भाई, जनवरी से लेके पिछले अब तक की जनवरी की करंट पढ़ी, इसलिए मेरे क्वेश्चन सही होते हैं। मैंने जो प्री सीजीएल प्री है ना, उसमें मेरे 17 क्वेश्चन किए शायद, 15 क्वेश्चन सही है मेरे जीके में। तो बिना पढ़े तो हो नहीं गए होंगे मेरे वहाँ पे भी, पेपर में हो रहे हैं सवाल। चलो आप मॉक टेस्ट का तो मान सकते हो कि आप फेक है, लेकिन यहाँ पे तो एग्जाम में थोड़ी ना कहीं में गूगल आ जाएगा मेरे पास। ठीक है, तो बस। और ये जो मानसून के लेखक को गए, बुक एंड राइटर का था। ठीक है, तो एक क्वेश्चन फिक्स होता है बुक एंड ऑथर का, तो इसके थे अभय के। और जैसे ये है, कौन सा त्रिभुजाकार पठार क्षेत्र नर्मदा नदी के दक्षिण में स्थित है, तो ये देखो मेरे को नहीं पता था, मैंने छोड़ दिया था, इसको स्किप कर दिया था। उसके बाद में ये ओजोन परत का था, ये मैंने किया था, 16 सितंबर को मनाया गया कौन सा। ठीक है, अब देखो आप खुद सोच सकते हो कि अगर मैं गूगल की हेल्प ले रहा हूँ तो क्वेश्चन गलत कैसे होगा। ये तो सीधी सी बात है, ये तो ओजोन परत संरक्षण का सम्मेलन का है कि कब मनाया जाता है, कहाँ हुआ था। ठीक है, तो बस ये तो सोचने वाली बातें हैं, जिनका काम है कमेंट करना वो करते रहते हैं फालतू। आपको उन पे ध्यान नहीं देना है बस, कहीं आप नेगेटिव ले जाओ उनको। तो बस ये था जीके का रिव्यू। इसमें देखो मैंने 54 करेक्ट हुए हैं इस वाले पार्ट में, और 5 अनअटेम्प्टेड है और 11 इनकरेक्ट है, मतलब इनकरेक्ट कम हुए थे। और उसके रीज़न ये था कि देखो मेरा 25 के बाद में इंग्लिश चालू हो जाता है, इंग्लिश स्टार्ट हो जाता है। इंग्लिश में 1 2 3 4 5 6 ओनली 6 क्वेश्चन गलत हुए हैं, और 2 क्वेश्चन नहीं किए थे। ठीक है, 2 क्वेश्चन नहीं किए थे। एक तो क्या था, ये था पैराजंबल। और देखो ये पैराजंबल है ना, इतना बड़ा है, मेरे को तो नहीं लगता मतलब इतना लेंथी आएगा, फिर भी आपको देखना चाहो तो कर सकते हो। ठीक है, लेकिन इतनी लेंथी आएंगी नहीं। और एक और था, हाँ, द मीटिंग, ये तो मैंने मतलब एक क्वेश्चन मेरे से स्किप हो गया था, रह ही गया था बिल्कुल ही। ये तो आप देख सकते यहाँ पे टाइम देखो, बिल्कुल 0 0 सेकंड है, मतलब ये आए डबल बार क्लिक हो गया था माउस पे, इस वजह से। तो जीके में मेरे कितने गलत हुए थे, 5 गलत हुए थे। इसमें देखोगे आप 5 गलत हो रखे हैं, 1 11 12 13 और 21 23 और 4, और 3 नहीं किए, मतलब 8, बाकी सही है मेरे। और उसके अलावा कंप्यूटर में बात कर ले तो कंप्यूटर में हो गया था मेरा। ठीक है, कंप्यूटर में तो हो ही जाता है। तो जीके में भी भाई इस वजह से हो रखे हैं मेरे इतने सारे क्वेश्चन सही कि एक तो क्या है कि ये जैसे भारतीय पर्यटन की टैगलाइन क्या है, ये अगर जो कोई करंट पढ़ता रहता है जिसको पता है तो उसको पता है अतुल्य भारत है, सीधी सी बात है। इस वजह से करंट प्रिंस ऑफ वेल्स म्यूजियम, अभी ये क्या है कि प्रिंस ऑफ वेल्स म्यूजियम का कुछ करंट में रहा था, इस वजह से ये मुंबई में है। ठीक है, और ये पहले मॉक टेस्ट में भी आया हुआ है। ये 1942 में जब भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित किया गया, भारत का वायसराय कौन था। अभी हिस्ट्री का क्वेश्चन अभी पढ़ी है तो हिस्ट्री का पता है, भारत लॉर्ड लिनिथ को इनके का पता है। उसके बाद लॉर्ड वेवेल आया था, उसके बाद लॉर्ड माउंटबेटन आया था। ओके, तो इनके कार्यकाल है, पढ़ोगे तो पता होगा, और जिनको नहीं पढ़ोगे तो फिर वो ऐसे ही करेंगे भाई, 21 कैसे सही हो जा रहे हैं, 18 कैसे सही हो जा रहे हैं, 17 कैसे सही हो जा रहे हैं, तो उनको तो ऐसे ही लगेगा भाई। और ओली बोर्ड के तो क्या है कि थोड़ा मतलब लेवल सिंपल ही था, ईजी था, तो उस वजह से सही हो गए थे। सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्र में मूल अधिकार नहीं आता है। इस ये एक आर्ट मतलब पॉलिटी से क्वेश्चन था कि सर्वोच्च न्यायालय के मूल अधिकार क्षेत्र में नहीं आता है। तो सर्वोच्च न्यायालय का जो अधिकार क्षेत्र है ना, उसमें आते हैं कि मतलब ये 2 राज्यों के बीच कोई अगर विवाद हो जाए, 2 या 2 से ज़्यादा राज्यों के बीच या केंद्र राज्य के, तो उसको निपटारा कर सकता है। उससे मतलब ये यहाँ पे अंतर्राज्यीय जल विवाद, तो अंतर्राज्यीय जल विवादों को ये नहीं देखता, वो राज्य का मैटर होता है, और एक केंद्र और राज्य के बीच वाणिज्यिक प्रकृति के विवाद। ठीक है, तो इसमें आता अधिकार में नहीं आता है 2, हाँ, 1 और 4। और देखें तो ये FYP पंचवर्षीय योजनाएं, तो आप भी देखो एक बार पंचवर्षीय योजनाएं पढ़ लेना। ठीक है, पंचवर्षीय योजनाओं से हो सकता है जहाँ तक एक क्वेश्चन मिल ही जाएगा आपको, कहीं ना कहीं आना आना ही होता है। और इनके पंचवर्षीय योजनाओं में इसके तो एक तो क्या उद्देश्य और एक इनकी डेट कब से कब तक। ओके, और नेक्स्ट चलते हैं। ये, हाँ, ये क्या है कि एक ज्योग्राफी का क्वेश्चन था, अपक्षय अपरदन और कायांतरण कौन चट्टानों के परिवर्तन के लिए जिम्मेदार है। तो मैंने क्या कि अपक्षय और कायांतरण किया था, अपवर्तन नहीं किया था, क्योंकि अपवर्तन मैं सोचा मृदा का होता है, लेकिन ये तीनों का होता है, अपवर्तन चट्टानों का भी होता है, इसलिए तीनों आएंगे इसमें। आर्टिकल 360 था, इसमें मतलब 3 पॉइंट बना के दे रखे थे, तो अपने SSC में ऐसे नहीं आता। आर्टिकल 360 पूछ लेगा, इसके बारे में बस एक लाइन कोई दी होगी वही पूछेगा, ऐसे नहीं पूछेगा। उत्सव और मेलों का जैसे असम में बिहू, केरल के त्रिचूर में पूरम महोत्सव, राजस्थान के जैसलमेर में प्रसिद्ध पुष्कर मेला लगता है। तो इनमें से 3 का तो पता था मेरे को, चौथे का नहीं पता था, कार्तिकई, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और केरल। तो इस वजह से मैंने क्वेश्चन को छोड़ दिया था। इसमें टाइम भी काफ़ी लगाया था लेकिन नहीं हुआ था, फिर मैंने छोड़ ही दिया था।
ये लंबाई नदी की लंबाई का सही क्रम है गोदावरी, गंगा सबसे बड़ी है, फिर उसके गोदावरी, फिर कृष्णा, फिर यमुना। बाजीराव प्रथम ने अपनी ये जो बाजीराव मस्तानी था ना वही है बाजीराव प्रथम। तो इसने अपनी जो राजधानी थी ना वो सतारा से पुणे में स्थानांतरित कर ली थी। ठीक है, मराठा साम्राज्य के अंदर आता है ये। नदियाँ भ्रंश घाटी में बहती है, तो देखो दो तीन नदियाँ हैं जो भ्रंश घाटी में बहती है और भ्रंश घाटी में बहने वाली हैं ये, मतलब ये पठार है ना उसके ऊपर है ये, जैसे तापी नर्मदा वहाँ पे बहती हैं, जैसे हाँ प्रायद्वीप है इसका दे रखो, तापी नर्मदा और गोदावरी नहीं है ये, गोदावरी तो प्रायद्वीपीय नदी है। भ्रंश घाटी होती है जो मतलब अलग ही आकार की होती है जिसमें उल्टी दिशा में नदियाँ चलती हैं। ठीक है, तो वो है तापी नर्मदा, और यही दो नदियाँ हैं जो किधर की तरफ गिरती हैं, हाँ अरब सागर में गिरती हैं जाके खंबात की खाड़ी में। ठीक है, ये याद रखना है भ्रंश घाटी में ये क्वेश्चन आता है, जैसे यहाँ पे दे भी रखा होगा। हाँ एक दक्षिण में सतपुड़ा और उंदर में, हाँ सतपुड़ा और विंध्य श्रृंखला के बीच से बहती हुई जाती हैं ये दोनों नदियाँ, पश्चिम की ओर बहने वाली बहुत महत्वपूर्ण नदियाँ हैं। और ये देखो विषाणु जनित रोग नहीं है, तो यहाँ पे पूछा था कि कौन सा वायरस से नहीं होना हो, तो चेचक भी वायरस से होता है और इन्फ्लुएंजा भी होता है, एड्स एड्स जो वायरस से होता है, इन्फ्लुएंजा एड्स ये वायरस के, रेबीज और पोलियो ये दोनों वायरस से होने वाले रोग हैं। बस एक क्षय रोग नहीं था। ठीक है, इसमें क्षय रोग ये बैक्टीरिया से होता है। सीबीआई अभी ऑपरेशन में एक चक्कर चलाया था, देखो ये फिर से करंट का क्वेश्चन है, ये बालियों शोषण के लिए था। तो अब तक 4-5 क्वेश्चन तो करंट के ही आ गए, आप देख रहे होंगे। रामबर स्तूप यूपी के कुशीनगर जिले में स्थित है, यह है तो ये देखो बुद्ध ने जहाँ पे अपना समाधि ली थी ना वहाँ पे है रामबर स्तूप, बुद्ध कुशीनगर जिले में वहीं पे बुद्ध गया भगवान युद्ध को, यहाँ पे बोध गया में तो इनको बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। वाराणसी में पहला उपदेश दिया था, महापरिनिर्वाण कुशीनारा में हुआ था। और ठीक है, यहाँ पे इनकी लेटी हुई मुद्रा है कुशीनगर में। एक ये क्वेश्चन था कि जो एनडीआरएफ है राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, इसका पदेन अध्यक्ष कौन होता है, तो मैंने इसका क्या है गृह मंत्री किया था, रक्षा मंत्री होता प्रधानमंत्री होता है। रक्षा विभाग तो क्या है कि इसका नोडल मतलब रक्षा मंत्रालय नोडल विभाग होता है एनडीआरएफ का, लेकिन इसका अध्यक्ष जो होता है ना पीएम होता है, तो इस वजह से गलत हो गया था। नेक्स्ट है आयुर्वेद के ज्ञान के लिए प्रसिद्ध था, तो अब ये तो करना ही होगा ना, सही धन्वंतरी था अगर आपने पढ़ा हिस्ट्री तो। नेक्स्ट है कि रुधिर के निम्नलिखित में क्या सही नहीं है, इसमें सही पूछा था कि भाई इसके बारे में कौन सा लाइन सही नहीं है, तो इसमें क्या है कि सही है, इसने ये पूछा था सही है, मैंने क्या है मतलब देख लिया था कि सही नहीं है, ऐसे कुछ के कॉपरयुक्त हीमोग्लोबिन पाया जाता है, तो हीमोग्लोबिन क्या है मैग्नीशियम होता है, मतलब सॉरी आयरन होता है, तो मैंने इस वजह से इसको गलत कर दिया था। लेकिन इसने पूछा था कि कौन सा कथन सही है, और इसमें बस एक ही कथन सही था, ये वाला आरबीसी डब्ल्यूसी प्लेटलेट्स पाए जाते हैं रक्त में। प्रसिद्ध मयूर सिंहासन ये शाहजहाँ ने के पास आया था सबसे पहले। ठीक है, तो मूल रूप से किसका था, शाहजहाँ का ही था, और उसके बाद में इंग्लिश आ गई थी। ओके, तो बस ये था एक शॉर्ट सा एनालिसिस। ओके फ्रेंड्स, और पढ़ते रहें मस्त रहें, देखो मेंस आ गया और अभी एसएससी ने भी नए पैटर्न जो उसका पैटर्न है ना उसकी एक लिंक जारी की है जिसमें आप देख सकते हो कि मेंस का कैसा पैटर्न आएगा, तो मतलब सेम ऐसा ही पैटर्न रहने वाला है, कोई ज़्यादा हार्ड नहीं रहने वाला। ठीक है, तो बस आप ज़्यादा ऐसे लोड को लेने की ज़रूरत नहीं है, अपनी नॉर्मल तैयारी करते रहें। ओके, और अभी फ़िलहाल जो टाइम है वो है करंट को रिवाइज़ करो, जो अभी तक करंट नहीं पढ़ी है तो करंट पढ़ लो भाई, करंट के कम से कम 4-5 क्वेश्चन आने हैं, फिक्स है। ठीक है, तो 4-5 क्वेश्चन अगर गेन करने हैं तो पढ़ लो करंट, और जनवरी जो पिछली जनवरी से अब तक की जनवरी फरवरी तक का पढ़ना ही पड़ेगा, कम से कम फरवरी तक का। उसके अलावा जो वोकैब पढ़ी है ना उसी को रिवाइज़ करो, जितनी पढ़ी है उसी को रिवाइज़ कर लो, और अगर वो रिवाइज़ कर ली तो प्रीवियस ईयर को कर लो एक बार। और मैथ में जो फार्मूला वगैरह है ना उनकी थ्योरी को रिवाइज़ करो और मैं फार्मूला को रिवाइज़ करो, प्लस मेंस के अगर प्रीवियस ईयर के नहीं किए 2017 के बाद के तो उनको कर लो कंप्लीट। और इंग्लिश में भी वही है सेम कि जो आपके रूल्स वगैरह हैं ग्रामर के, तो रूल्स पढ़ लो, रूल्स रिवाइज़ करो, और साथ में मॉक टेस्ट लगा ही रहे हो, ये हो रही है प्रैक्टिस, और एक इसके अलावा जो प्रीवियस ईयर के मॉक टेस्ट हैं उनको कर लो। ठीक है, रीजनिंग में आप जैसे 2-3 चैप्टर हैं, एक तो मिसिंग नंबर है, एक पजल्स हो गया, सिटिंग अरेंजमेंट हो गई, इन पे आप थोड़ी सी प्रैक्टिस कर सकते हो। ओके, तो इन पे आप प्रीवियस ईयर से प्रैक्टिस कर लो अगर आपके ये वीक चल रहे हैं तो। और अभी मैथ में जो दो नए चैप्टर हैं प्रोबेबिलिटी और स्टैटिक्स, उनको ज़रूर कर लेना आप एक बार, अगर उनको कर लिया तो एक बार और रिवाइज कर लो, बस यही है। ओके फ्रेंड्स, तो थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियो, और देखो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए आप, अगर आपको अच्छा लग रहा है कि मैं आपको अच्छे से गाइड कर पा रहा हूँ तो आप और के साथ भी शेयर कर सकते हो। और ठीक है, और वीडियो को मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिए। ठीक है फ्रेंड, थैंक यू।